नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सरकारी न्यूज के सबसे बड़े चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वक्त की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, आपको बता दें कि यदि आपके पास भी राशन कार्ड है या फिर नहीं है, तो इस वक्त राशन कार्ड से जुड़ी हुई भारत सरकार की तरफ से अभी बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो यह खबर जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। और इसी के साथ में यदि आपके घर पॉकेट पर्स में कहीं पर भी 500 रुपए का नोट है, तो अभी भारत सरकार की तरफ से 500 रुपए को नोट को लेकर बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया गया है। जी हां, बात करेंगे आज के इस वीडियो में रेलवे के संचालन से जुड़ी हुई तथा बसों के संचालन से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबरों के बारे में। और हर एक खबर जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। तो ऐसे ही खबरें हर रोज पाने के लिए नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा कोरोना आंकड़ों के बारे में। तो अभी तक विश्व भर में लगभग 53,32,323 व्यक्ति इससे संक्रमित हैं। वहीं 3,40,590 व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं। रात भरी खबर यह है कि लगभग 21,75,996 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत के आंकड़ों की, तो भारत में अभी तक लगभग 1,26,405 व्यक्ति से संक्रमित हैं। वहीं 3,754 व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं। रात भरी खबर यह है कि लगभग 52,272 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर के बारे में कि कोरोना टेस्टिंग के मामले में भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड। रोजाना हो रही है 1 लाख से ज्यादा जांच। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जिस वजह से अब देश में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। इस दौरान प्राइवेट लैब्स भी टेस्टिंग में अहम भूमिका निभा रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना टेस्ट किट का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। जल्द ही रोजाना 5 लाख किट का उत्पादन किया जा सकेगा। अधिक जानकारी के साथ बता दें कि लोगों की जेब पर भार ना पड़े, इस वजह से सरकार की कोशिश कोरोना की ज्यादा से ज्यादा जांच आईसीएमआर लैब में करवाने की है। इतनी बड़ी संख्या में जांच होने की वजह से ही रोजाना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे पहले अप्रैल में रोजाना सिर्फ 20-40 हजार टेस्ट ही हो पाते थे, जिसको लेकर सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी रहती थी। जरा बात करते हैं एक और खबर के बारे में कि हरियाणा सरकार ने बाजार खोलने की दी इजाजत। सैलून और मैरिज हॉल भी अब खुल सकेंगे। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में अब राज्य सरकारों ने ढील देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज हरियाणा सरकार ने भी बाजार खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसे लेकर सरकार ने एसओपी भी जारी किया है। अब 31 मई तक लागू लॉकडाउन के दौरान भी राज्य में मार्केट खुल सकेंगे। हरियाणा सरकार ने अपने नए आदेश में कहा है कि नाई की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, मिठाई की दुकानें, मैरिज बैंक्वेट हॉल सशर्त के अनुसार खुलेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने मार्केट खोलने को लेकर कई तरीके के दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि मार्केट में 50% दुकानें ही खुलेंगी। वहीं इस दौरान बाजार में कोई साप्ताहिक बंदी नहीं होगी। राज्य में नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे, लेकिन इन शॉप्स को हर सर्विस के बाद पूरी तरह डिस्पेंसेक्ट और सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को मास्क और ग्लव्स पहनना भी अनिवार्य होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में मिठाई की दुकान भी खोलने तथा मिठाई बेचने की भी मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार ने वहां बैठकर खाने पर पाबंदी जारी रखी है। इसी के साथ बात करते हैं एक और खबर के बारे में कि चीन ने भारत के भिलाई स्टील प्लांट से खरीदा हजारों टन इस्पात। जी हां, आपको बता दें कि चीन दुनिया को निर्यात करने के लिए जाना जाता है, लेकिन उस पर कोरोना की ऐसी मार पड़ी है कि उसको आयात करने के लिए अब भारत का रुख करना पड़ा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उपक्रम भिलाई स्टील प्लांट यानी कि बीएसपी में उत्पादित लौह की गुणवत्ता का लोहा अब चीन ने भी माना है। आपको बता दें कि चीन ने बीएसपी को 60,000 टन बिलेट यानी कि ठोस लोहे की बीम की आपूर्ति का ऑर्डर दिया है, जिस पर बीएसपी ने लॉकडाउन के दौरान बनाए गए 50,000 टन बिलेट की सप्लाई अप्रैल से मई के बीच में की है, जिसमें 10,000 टन की खेप आज विशाखापट्टनम के लिए रवाना कर दी गई है। इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर के बारे में कि प्रवासी मजदूरों को योजनाओं का लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार करवाएगी सर्वे। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश में लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों को काम दिलवाने तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब सर्वे करवाएगी, जिसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि जिस जगह से मजदूर लौट रहे हैं वहां वे क्या काम करते थे। यदि वे निर्माण क्षेत्र से जुड़े थे तो उनके नियोजन की रणनीति सरकार बनाएगी। अन्य श्रमिकों का मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत पंजीकरण करवाकर लाभ पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए श्रम विभाग आज से सर्वे शुरू करेगा। इसी बीच में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोरोना महामारी के चलते अब छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी गई है, जिसके अनुसार 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेगी अब केंद्र सरकार। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास अतिरिक्त बच रहा 8 लाख मीट्रिक टन चावल अब केंद्र सरकार लेने को राजी हो गई है। यानी कि अब केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ सरकार 32 लाख मीट्रिक टन चावल देगा। इससे राज्य सरकार का 1500 करोड़ रुपए बचेगा। कोरोना की वजह से आर्थिक संकट के दौर में राज्य सरकार के लिए यह बड़ी राहत है। राज्य
सरकार इसके लिए लगातार कोशिशें कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके लिए कई बार खाद्य मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख चुके हैं। और इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर के बारे में कि समीक्षा बैठक में नए राशन कार्ड को लेकर उठी मांग। खाद्य मंत्रालय ने हर गरीब को राशन देने का दिया भरोसा। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त आपके लिए बड़ी खबर आ रही है कि कोविड-19 के प्रकोप के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने वाले आत्मनिर्भर भारत पैकेज समेत राशन प्रणाली को आज यहां आयोजित खाद्य मंत्रियों की समीक्षा बैठक में नए राशन कार्ड बनाने की मांग उठी है। आपको बता दें कि बिहार ने राज्यों की ओर से यह मुद्दा जोर शोर से उठाया है। खाद्य मंत्रालय ने इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तक इंतजार करने को कहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों को भरोसा दिया है कि इस मुश्किल समय में गरीबों को अनाज की आपूर्ति होती रहेगी। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में देश के सभी राज्यों के खाद्यान्न मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान राशन प्रणाली पर वितरित किए जा रहे अनाज व दाल के वितरण पर राज्यों ने संतोष जताया। बिहार जैसे राज्यों की ओर से कहा गया कि उसके यहाँ 1.5 करोड़ गरीब जनता के पास राशन कार्ड नहीं है। बिहार के प्रतिनिधि ने दूसरे राज्यों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। केंद्र की ओर से इस बारे में पहले से ही स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए आगामी जनगणना के आंकड़ों के आने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अब खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब देने वाले 10 लकी विजेताओं को दिए जाएंगे Realme 5 Pro का एक चमचमाता स्मार्टफोन। उससे पहले वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी होगा और सभी लकी विजेताओं की घोषणा इस महीने के अंत में की जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी विभागों व निकायों में हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में और निगमों में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एस्मा लगाकर योगी सरकार ने हड़ताल को निषिद्ध घोषित कर दिया है। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपने मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेगा। माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला भत्तों में कटौती के बाद कुछ कर्मचारी संगठनों के आक्रोश तथा आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर लिया है। और इसी के साथ रेलवे से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि स्पेशल ट्रेनों का रिजर्वेशन पीरियड अब 30 दिनों तक बढ़ा दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे ने वर्तमान में राजधानी स्पेशल ट्रेनों पर लागू नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। दरअसल रेल मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 7 दिन से बढ़ाकर अब 30 दिन तक किया गया है। अब 1 महीने पहले ही टिकट ले सकते हैं। इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग नहीं होगी। इसके लिए आरसी वेटिंग लिस्ट के टिकट जारी किए जाएंगे। जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाएगा उन्हें सफर करने की अनुमति नहीं होगी। इसी बीच बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उड़ीसा में साइक्लोन एम्फान से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सीएम नवीन पटनायक तथा राज्यपाल गणेशी लाल मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ीसा को मदद के तौर पर 500 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज का ऐलान किया है। राज्य में तूफान से मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी है। इसी के साथ अगली खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने चाइना के साथ शीत युद्ध का किया ऐलान। विजन डॉक्यूमेंट जारी कर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका और चाइना के बीच व्यापार को लेकर शुरू हुई तकरार आखिरकार अब शीत युद्ध तक पहुंच गई है। चाइना को लेकर अपने नए विजन डॉक्यूमेंट में अमेरिका ने उस पर कायदे और कानून पर आधारित वैश्विक व्यवस्था का दुरुपयोग कर उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर विचारधारा और हितों के अनुकूल बनाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ बात करते हैं एक और खबर के बारे में कि ब्रिटिश अदालत ने अनिल अंबानी को दिए 5,300 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश। जी हां, आपको बता दें कि तय की मात्र 21 दिन की सीमा। जानकारी है कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी पर 5,300 करोड़ रुपए से अधिक की मार पड़ी है। दरअसल ब्रिटेन की एक अदालत ने अंबानी को आदेश दिया है कि वे चीन के 3 बैंकों को कर्ज करार के तहत 21 दिनों के भीतर लगभग 5,300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करें। लंदन में इंग्लैंड एंड वेल्स की उच्च अदालत की वाणिज्य इकाई ने अपने फैसले में कहा है कि लोन पर अंबानी ने निजी गारंटी दी थी, जिस वजह से इस भुगतान के लिए वे बाध्य हैं। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की कंप्लीट जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी हर रोज पाने के लिए नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बगल वाले घंटे को क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हर रोज आप तक पहुंचते रहें।
इसी के साथ एक छोटी सी विनती आपसे और कि भारत सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आपके लिए जारी किए जाते हैं, कृपया सभी लोग उनका पालन जरूर करें, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से वही दिशा निर्देश दिए जाएंगे जो आपके हित में तथा देश के हित में होंगे। तो यदि इस महामारी को जल्द से जल्द भारत से दूर भगाना है तो सभी को भारत सरकार की तरफ से दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। तो सभी लोग अपने घर में रहें, अपनों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें तथा पूरे देश को सुरक्षित रखें। अगर किसी कारणवश आपको घर से बाहर भी जाना पड़ता है तो कृपया मास्क पहनकर जरूर निकले, अन्यथा घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें।